अब इसके बाद क्या चाहिए गाइस, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आ गया, अब जो हमारी वेदर आईडी है वो चाहिए हमारी। यहाँ पे अगर आपको देख सकते हो अभी कौन कौन से बचे हैं हमारे, ये सब तो हो गए राइट। डायरेक्शन हो गया, वेदर आईडी अब ले लेते हैं, उसके बाद हाई एंड लो बचेगा वो भी कर लेंगे। पहले क्या ले लेते हैं, वेदर आईडी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वेदर आईडी आ चुका है एंड इसमें किस में एक्सेस करेंगे, जो हमारा वेदर ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एंड यूज करेंगे और इसमें क्या फाइंड करेंगे गाइस, इसका जो क्या होगा हमारी आईडी होगी राइट, वेदर आईडी। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी वेदर आईडी हो गई है, तो ये आ गई। अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप, ये जो जब हमने क्या करा, जो हमारा वेदर था उसमें हमें आईडी से फाइंड करना था, तो पहले हम गए, क्योंकि मैंने क्यों कहा यहाँ पे एरे टाइप में लेना है हमें, क्योंकि जो हमारा वेदर ऑब्जेक्ट है वो हमने एरे टाइप में जब लिया है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक आईडी वाला है राइट, क्योंकि हम उसे एक आईडी से फाइंड कर रहे हैं तो हमने उस आईडी की यहाँ पे वैल्यू दी है ऑब्जेक्ट फाइंड करके। अब गाइस इस चीज का और यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि गाइस ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं एंड कैसे जेसन पासिंग करनी है ये वो वाले कॉन्सेप्ट हैं, कि कैसे आपको जेसन का एक डेटा गिवन है उसके अंदर जाके कैसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उस जेसन के अंदर से, ये उसके ऊपर बेस्ड है। एंड जिसने नेटवर्किंग सही से नहीं करी होगी या फिर आप भूल चुके हो अगर, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। एंड जिसने करा ही नहीं है उसको तो गाइस बिल्कुल ही ये समझ में आई थिंक बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ गाइस, इस चीज का इन जो कोर्सेज हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाती हैं एंड बहुत टिपिकल होती हैं बार बार समझना। एंड इन चीजों को गाइस बार बार नहीं बताया जा सकता पूरे बेसिक से। ओके, अब गाइस किसका कर लेते हैं, अपना हाई एंड लो का कर लेते हैं, क्योंकि ये किसके लिए, टेम्परेचर के लिए है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इसका भी ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो जेसन ऑब्जेक्ट हमारा आ चुका है और इसका पूरा नाम रखेंगे गाइस हम क्या, टेम्परेचर। कुछ लोग गाइस यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, टेम्प यूज कर लेते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, कभी भी जरा टेम्परेचर है तो इसके लिए कभी टेम्प यूज मत करना, क्योंकि टेम्प एक्चुअली बहुत चीजों के लिए यूज हो सकता है, टेम्पोरेरी फोल्डर या कोई बहुत नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए टेम्प यूज होता है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपको भी, एंड अगर कोई और आपका भी कोड रीड करेगा तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसलिए जब टेम्परेचर का आप यूज करो तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे जिसकी शॉर्ट फॉर्म से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वहां पे उन चीजों को हमेशा यूज करने से बचा करो। ओके, अब यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लेंगे, हम डे फोरकास्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और क्या फाइंड कर लेंगे, जो हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ये आ गया मेरा टेम्परेचर, और सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं। और यहाँ पे गाइस हमारा आ गया टेम्परेचर ऑब्जेक्ट आ गया है, जो हमने यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वो जब, क्योंकि गाइस मैंने आपको क्या बताया था, कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर एरे वैल्यूज होती हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे वैल्यूज होती हैं राइट। पहले हम गए किसके, टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट के अंदर, अब उसके अंदर की जो वैल्यूज है हमें वो एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट करा था, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। अब जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे रूट क्लास है, रूट वैल्यूज हैं, उसको एक्सेस करना है हमें जेसन की। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, गेट डबल सिंपल, एंड यहाँ पे गाइस हम एक्सेस कर लेंगे जो इसका टेम्परेचर है। तो ये क्या आ गया, हमारा मैक्स आ गया। लो पे गाइस हम यहाँ पे फिर वही चीज होगी, यहाँ पे फिर हम क्या यूज करेंगे, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, गेट डबल और OWM, एंड यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब मिनिमम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा मिनिमम। अब गाइस यहाँ तक जो था हमने सारा रेफरेंस दे दिया है, मतलब जो भी हमारा एक लूप चलेगा तो डेट मिल्स में, प्रेशर में, ह्यूमिडिटी, वेंट, सारा डेटा इसमें आके वन लूप के लिए आके सेव हो गया राइट। इस वाले स्टेप तक जब लूप वन चलेगा, फर्स्ट वैल्यू के लिए चलेगा, तो हमारा जितना भी डेटा है वो जेसन पार्स होके इसमें सेव हो जाएगा। अब हमें क्या करवाना है कि जैसे ही वो डेटा आए, इन वाले जितने वेरिएबल्स हमने क्रिएट करे हैं, हाई, लो, वेदर आईडी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, डेटा मिल, सेकेंड राइट, जितने भी ये वाले हमने क्रिएट करे हैं गाइस, अब मुझे चाहिए इनके अंदर, क्योंकि एक एक जब एक लूप चलेगा तो एक बार एक रो का जो पूरा होगा डेटा वो आएगा, फिर दूसरा लूप चलेगा तो दूसरा डेटा आएगा, तीसरा, चौथा। अब मुझे चाहिए कि जैसी फर्स्ट लूप चले जो फर्स्ट का डेटा हो वो क्या हो जाए, इनपुट हो जाए राइट। तो अब किसका यूज करेंगे हम,
कंटेंट वैल्यूज का यूज करेंगे ताकि हम डेटा को इनपुट कर सकें। तो अब क्या कर लेते हैं गाइस, इनपुट कर लेते हैं अपने डेटा को। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज करूंगा मैं, कंटेंट वैल्यूज यूज करेंगे। और किसकी वैल्यूज हैं गाइस, वेदर वैल्यूज हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी वेदर वैल्यूज आ गई हैं। और यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, न्यू कंटेंट वैल्यूज क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हमारा वेदर वैल्यूज एक कंटेंट टाइप का क्रिएट हो चुका है, राइट। अब सिंपल हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज इनपुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं अब क्या यूज कर लूंगा, यहाँ पे अब यूज कर लेंगे सिंपल वेदर वैल्यूज डॉट। और गाइस क्या यूज करते हैं इसके लिए, हम सिंपल पुट वैल्यू यूज करते हैं, पुट मेथड, राइट। अब गाइस ये देखते वक्त जब हम ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, आप इस चीज का ध्यान रखना, जो की है वो तो हमारी सब में सेम है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना आप किस टाइप का डेटा इनपुट कर रहे हो। जैसे डेट मिल सेकंड के लिए हम पुट करेंगे, राइट, तो ये किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का होगा। तो वैल्यू भी कौन सी सिलेक्ट करनी है आपको, लॉन्ग टाइप की सिलेक्ट करनी है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे, अपनी लॉन्ग वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। और गाइस इसका क्या लेंगे, नेम लेना है हमें। तो वेदर एंट्री, जो हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या आ गई, हमारी वेदर एंट्री आ चुकी है। तो थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। एंड इसमें गाइस क्या है हमारा, इसमें कौन सा कॉलम यूज करेंगे, हम कॉलम डेट यूज करेंगे। तो ये आ गई हमारी डेट। और इसमें कौन सा हमारी वैल्यू कौन सी है, डेट टाइम मिलीस, राइट, मिली सेकेंड। तो ये क्या हो गई, इनपुट हो गई। अब क्या करेंगे, दोबारा से वेदर वैल्यूज यूज करनी है हमें। फिर हमें इनपुट करना है डेटा। अब क्या इनपुट करना है गाइस, ह्यूमिडिटी इनपुट करना है। अब आप देखना यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमारी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, राइट। तो यहाँ पे जब आप पुट वो यूज करोगे तो जो वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इंटीजर वाला यूज करेंगे हम। तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वेदर कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, वेदर एंट्री आ गई, डॉट कौन सा आ गया, कॉलम ह्यूमिडिटी आ गई हमारी यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी क्या है, ह्यूमिडिटी, यस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल में क्या दे सकता हूँ, ह्यूमिडिटी। एंड यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट हो गया। फिर से हम डेटा इनपुट कर लेंगे वैल्यूज में। फिर डाल दिया हमने पुट। प्रेशर किस टाइप का है गाइस, हमारा डबल वाली वैल्यू का है, तो यहाँ पे डबल वैल्यू आ गई। वेदर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वेदर एंट्री सेम चीज है गाइस। यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा, कॉलम प्रेशर। यहाँ पे आ गया हमारा कॉलम प्रेशर। एंड यहाँ पे दे दिया हमने प्रेशर, ये किसकी हो गई। फिर गाइस दोबारा से क्या आ गई, हमारी वेदर वैल्यूज आ गई, ठीक है। फिर से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। अब गाइस क्या करना है, विंड स्पीड करना है हमें नेक्स्ट। तो विंड स्पीड यहाँ पे क्या है, डबल टाइप की है। तो सिंपल कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है आपको, डबल टाइप की। तो ये कौन सी आ गई, मेरी डबल वैल्यू आ गई। फिर से किस में गए, वेदर कॉन्ट्रैक्ट में गए, वेदर एंट्री गए। एंड गाइस जिसको अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो कि बार बार हम ये क्यों लिख रहे हैं कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट डॉट वेदर एंट्री, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसकी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुका हूँ आपको करके। तो उससे आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बार बार इनपुट नहीं करना पड़ेगा, राइट। मैं बस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इतनी कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। विंड स्पीड के बाद क्या देख लेते हैं गाइस, विंड डायरेक्शन देख लेते हैं। विंड डायरेक्शन आप एक बार चेक कर लेना कहाँ किस टाइप में, डबल टाइप में ही है, राइट। तो सिंपल मैंने डबल वैल्यू सिलेक्ट कर ली। फिर से हमारी क्या आ गई, वेदर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वेदर एंट्री आ गया। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई है, विंड स्पीड। यहाँ पे आ गई हमारी कॉलम की विंड स्पीड, सॉरी विंड स्पीड तो गाइस हो गया हमारी। यहाँ पे विंड डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, विंड डिग्री, ओके डिग्रीज में था गाइस हमारा यहाँ पे, तो डिग्रीज आ गया। डिग्रीज में हमारी डायरेक्शन था। एंड यहाँ पे सिंपल क्या दे देंगे हम, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, विंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ गया हमारा विंड डायरेक्शन, ओके। तो विंड डायरेक्शन के लिए हमने क्या ले रखा था, डिग्रीज ले रखा था। फिर क्या आ गया गाइस, फिर से वेदर वैल्यूज आ गई हैं, डॉट पुट। अगला क्या इनपुट कर लेते हैं, हाई एंड लो इनपुट कर लेते हैं गाइस। ये भी किस टाइप में, डबल ही टाइप में है। तो सिंपल यहाँ पे डबल टाइप आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, फिर से हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यहाँ मैंने वो इनपुट कर दिया है। फिर क्या आ गया, हमारी लो एंड हाई आ गया है। तो यहाँ पे हमारा आ गया मैक्स टेम्परेचर ले लेते हैं पहले। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। फिर क्या आ गई हमारी, फिर से वेदर वैल्यूज आ गई। फिर से हमने पुट कर दिया, डबल टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे वेदर एंट्री दे दी। फिर दे दिया कॉलम मिनिमम टेम्परेचर आ गया गाइज यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या दे दिया हमने, लो दे दिया है। अब क्या बचा है गाइज, ये चेक कर लेते हैं बस, अपनी वेदर आईडी और बची है, राइट। तो ये क्या है, इंटीजर टाइप की है, तो ध्यान रखना गाइज इसमें क्या लेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा वेदर वैल्यूज डॉट पुट। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारे इंटीजर वैल्यू वेदर एंट्री दे दिया मैंने। यहाँ पे क्या दे दी, मेरी कॉलम वेदर आईडी आ गई। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वेदर आईडी आ गया। अब गाइज ये तो आ गई हमारी, ये जो हमने वैल्यू इनपुट करी थी, राइट। अब इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइज, ये तो आपने इनपुट कर दी, लेकिन अभी क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमने कंटेंट वैल्यूज लिया है,
ये किस टाइप का लिया था गाइज, एरे टाइप का है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरा लूप चलेगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे गेट वेदर कंटेंट वैल्यूज फ्रॉम जेसन, राइट, तो हमारा जो रिटर्न टाइप है इसमें कंटेंट वैल्यूज एरे टाइप में है। और यहाँ पे जबकि आप देखोगे तो जो हमारा डेटा जा रहा है वो सिंपल कंटेंट वैल्यूज में जा रहा है, एरे टाइप में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए, सिंपल क्या ले लेंगे, कंटेंट वैल्यूज एरे टाइप में ले लेंगे यहाँ पे, एंड इसमें नहीं लेंगे, सॉरी, इसमें ले लेते हैं गाइस जो हमारा रिटर्न जा रहा है वेदर कंटेंट वैल्यूज। ओके, सिंपल कंटेंट वैल्यूज नहीं। और अगर आप वेदर कंटेंट वैल्यूज देखो तो गाइस यहाँ वाला जा रहा है, ओके, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ही हमारी क्या, हमने एरे टाइप की कंटेंट वैल्यू क्रिएट करी है, तो इसमें हमें भेजना है, जो डेटा भेजना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे इसे वैल्यू दे देंगे सिंपल यहाँ पे आई, एंड गाइस इसमें क्या पास कर देंगे, हमारी वेदर वैल्यूज। ओके, और यहाँ पे हो गया गाइस जो हमारा एरे कंटेंट वैल्यूज था वो यहाँ पे इनपुट हो चुका है। और सिंपल अब क्या कर देंगे, क्योंकि हमारी अब जितनी भी वैल्यू है वो किस में स्टोर हो गई गाइस, वेदर कंटेंट वैल्यूज में। एंड सिंपल अब जो मेरा काम बचा है वो क्या बचा है कि जो मेरी वेदर कंटेंट वैल्यूज है उसे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सिंपल अपनी वेदर कंटेंट वैल्यूज, और यहाँ पे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड इसे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट एल से। तो गाइज यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिकली गाइज क्या हो चुकी है, हमारी कंटेंट प्रोवाइडर की जो पूरी फाउंडेशन थी, जो हमारा डेटा कैसे सेव होता डेटाबेस में, कहाँ से आता, जेसन से कैसे फैच होता, राइट। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वाला था, थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, आपको डॉट्स मैच करने में थोड़ा सा आई नो, थोड़ा सा, क्योंकि प्रोजेक्ट, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी गाइज, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता रहेगा आपको ये समझने में थोड़ी सी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। जिन लोगों ने गाइस अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे हर एक लेसन के जो अभी तक हमने यहाँ पे पूरा कराया, चाहे वो डेटाबेस का हो, नेटवर्किंग का हो, या फिर कोई सा भी हो गाइस, इस वाले पॉइंट पे अगर आप आ चुके हो एंड अभी आपके नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब अभी आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं है। और ये क्या है गाइस, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे हमने जेसन से यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, जेसन से खाली हम डेटा फेच कर रहे हैं और किस में इनपुट कर रहे हैं, हमारी कंटेंट वैल्यूज में इनपुट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा यहाँ तक का था गाइस, ये एक सिंपल क्या है, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे हम, किसके लिए, अपने कंटेंट प्रोवाइडर के लिए, जो डेटा फेच कर सके, किसमें डाल सके एंड फेच कर सके, किसमें, हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ तक का हो गई गाइज एक चीज। अब गाइज चलते हैं आगे, एंड यहाँ तक का जो पूरा कोर्स का कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा गाइज, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी की कोई एरर आ रही है, राइट, यहाँ तक किसी भी पार्ट में एरर आ रही है तो आप चेक कर सकते हो कि कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट पार्ट पे। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, और जिन लोगों को क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो गाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट बस इतना होना चाहिए, आपको कोई तो पार्ट समझ में आना चाहिए इसमें कि आपको पार्सिंग क्लियर है, आपका डेटाबेस क्लियर है। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। अगर आपको एटलीस्ट कुछ पार्ट समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका अभी क्या है, प्रैक्टिस में आ रहा है हल्का हल्के। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एकदम ही सब आ जाएगा, बहुत मुश्किल है गाइस। तो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट पे।